हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी हिंदी बुक रीडर। तो कल हमने शुरू की थी रोंडा ब्रायन की बुक द मैजिक में द सीक्रेट बोलने जा रही थी। तो इसी का जो अभी हम डे 1 स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये प्रैक्टिस है एवरीडे की ना। तो अभी हम डे 0 पे ही चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है डे 0 का है, एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। ये बाइबल की बुक्स होती हैं और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से ये उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है? जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सब उससे ले लिया जाएगा। मतलब बोल रहे हैं दुविधापूर्ण और अबूझ सा लगता है ये सेंटेंस, क्योंकि पढ़ने में हमें क्या लगता है कि जिसके पास है उसे तो और मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसको उससे सब कुछ ले लिया जाएगा। ये कितनी गलत बात है ना। ऐसे दुविधापूर्ण और अबूझ हमें इसीलिए लग रही है ना कि ये क्या स्टेटमेंट है। जिसके पास नहीं है उसको तो और देना चाहिए ना, और जिसके पास है उससे और लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑथर बोल रहे हैं, जो मतलब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ में जो लिखा है कि जिसके पास है उससे और अधिक मिलेगा और वो और अमीर हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लेंगे। अरे वाह! एक्चुअली हमें इसका मतलब समझ में नहीं आया। लेट्स फाइंड आउट कि ऑथर क्या समझाना चाहती हैं आपको। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग और अमीर बनेंगे और गरीब लोग और गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लग जाता है। मतलब एक पूरी होल न्यू दुनिया खुलने लग जाती है जब आप इसका मतलब समझ जाते हैं। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छुपा है, कृतज्ञता। मतलब थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, शुक्राने में होना। जिसके पास भी कृतज्ञता है, कृतज्ञता का मतलब थैंकफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब उससे ले लिया जाएगा। छुपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है। कितना टाइम बीत चुका है? 2000 ईयर्स। लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वो तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको और अधिक दिया जाएगा और आप और समृद्ध हो जाएंगे। आया आपको समझ में? आपको आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, आपको उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राने में रहना पड़ेगा, तभी आपको और मिलेगा। और अगर आपके पास जो कुछ जितना भी है उसमें कंप्लेंट करते हैं तो आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से दिया गया है। तो देखिए कुरान में क्या लिखा गया है। याद रखो, और जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृत्यधन हो तो मेरा दंड सचमुच बहुत गंभीर होगा। मतलब वही फिर से है, कुरान में भी यही लिखा है कि जो कुछ भी है उसके लिए शुक्राने में रहो, नहीं तो
अगर शुक्राने में नहीं हो, कंप्लेंट करोगे तो बहुत दंड गंभीर दूंगा मैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। क्या है सृष्टि का नियम? कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। मतलब ये जो कृतज्ञता है वो एक नियम कानून बना रखा है सृष्टि ने, उसके अनुरूप काम करती है, संचालित होती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि ऑथर ऐसे ही बोल रही है, एक नियम है उसके आधार पे ये चल रहा है। चलिए हम भी फाइंड आउट करते हैं ना प्रैक्टिसेस करके अपनी लाइफ में। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। हाँ, तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आकर्षण के नियम की वजह से ही जो हमारा सौर मंडल है वो चल रहा है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब हम एक ही जैसी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं। चलिए इसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, खाली समझने के लिए पढ़ते हैं। तो बोल रही हैं कि हम जैसे जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं, हम सब की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी होती हैं, तो वो जुड़ के एक चीज़ का निर्माण करती हैं, है ना, जब वो इकट्ठी होती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, उसको उसका आयाम होता है। जैसे आप हवा को तो नहीं छू सकते ना, देख सकते हैं, तो वो भौतिक नहीं है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों, आप जो विचार कर रहे हो, और आपकी भावनाओं पर कार्य करता है। अब हम भावनाएं और विचारों को भी देख और छू नहीं सकते ना, है ना, लेकिन वो होती हैं। तो बोल रही है कि क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं, हम भी एक एनर्जी हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आप जैसा भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बोल रहे हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो ना, बीइंग हो, एक मतलब एक भौतिक हो जिसको हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं हम सबको। तो हम सब एक के पास एक ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारे ऊपर भी ये लॉ काम करता है कि समान समान को आकर्षित करता है। तो जैसे हम महसूस करते हैं हम खुश हैं, हम बहुत डिप्रेस हैं, तो वही हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, अब मैंने ये सोचा आई हेट माई जॉब, आई डोंट लाइक माई जॉब, मेरे पास पर्याप्त धन ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, कोई भी मेरी कद्र नहीं करता है, मेरे अपने माता पिता के साथ मेरी पटरी नहीं बैठती है, मेरा बच्चा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो ऑथर बोल रही है, जो मैंने अभी सारी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, अगर हम सब ऐसा सोचते हैं या बोलते हैं तो ये, चलो हम पहले तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये सिचुएशंस हैं। ओके, चलो ये सिचुएशन है कि हमारी नौकरी अच्छी नहीं है, हमें पर्याप्त धन नहीं है, जीवन साथी अच्छा नहीं है, मान लिया। तो ऑथर यहाँ पे बोल रही हैं कि चलो मान लो, लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे तो फिर आप उसी सिचुएशन को और ज़्यादा आकर्षित करोगे। ठीक है। तो फिर क्या करें? जब सिचुएशन है
और आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि सिचुएशन है और ऑथर बोल रही है कि है तो बस एक्सेप्ट कर लो। नहीं, ऑथर आपको आगे बता रही हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी उन्होंने वो बस इतना समझा रही हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप ऐसा ही आकर्षित करोगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, आई लव माई जॉब, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेस्ट होती हैं, मैं आज गजब का अनुभव कर रही हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। यह कुछ इस तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये नियम है, ओके। ये ऑथर बस बोलने के लिए नहीं बोल रही हैं, ये एक लॉ है, नियम है। और ये कैसे काम करता है? आप जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, शुक्राने में रहते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा मिलेगी, और जिसके लिए भी आप थैंकलेस होते हो वो आपसे जितना है वो भी छीन लिया जाएगा। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, ऑफ कोर्स आपने भी सुनी होंगी और मैंने भी सुनी होंगी। जो भी जाता है लौट के तो आता ही है। आप जो बोते हैं ना, आप वही काटते हैं। और अभी तो मैं जिस लाइफ के स्टेज में हूँ 45 प्लस, वहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि लोगों ने जो चीज़ें अपनी लाइफ में की, अब उनका काटने का टाइम आ गया है, विच दे आर नॉट लाइकिंग। बट बोया तो आपने ही था ना, तो काटना तो पड़ेगा ही। और आप जो देते हैं वही पाते हैं। हाँ, एक एज में आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो मिडिल होती है, जैसे 30 to 40। जैसे आप 40 क्रॉस करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें जैसे उससे पहले थोड़ी ब्लर होती हैं, 40 के बाद थोड़ी सी क्लियर होने शुरू हो जाती है, 45 के बाद एग्जैक्टली क्लियर होने लग जाती हैं कि जिन लोगों ने जैसे अपनी लाइफ में परफॉर्म किया बिफोर, अब वो रिज़ल्ट आने का टाइम आ गया है। तो वो आप देख सकते हो क्लियरली ना, आप कोई डाउट नहीं होता है। और जो हमारी एज के लोग होते हैं वो भी समझते हैं उन चीज़ों को। तो जो बोते हैं वो काटते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है। तो आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी खोजें की थी, जिसमें से उनकी एक बात ऑथर यहाँ पे लेके आई है कि हर क्रिया की, हर एक्शन का हमेशा एक विपरीत, उल्टा और समान प्रतिक्रिया होती है। सिंपल सी बात है, बॉल को फेंकोगे तो बॉल कहाँ जाएगी? विपरीत जाती है। और जितनी तेज़ी से आपने बॉल फेंकी है ना, उतनी तेज़ी से ही आपके पास वापस आती है। ऐसे नहीं होगा कि आपने बिल्कुल धीरे फेंकी फिर भी बॉल आपके पास वापस आएगी। तो हर क्रिया की, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं लाइफ में, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा याद रखना है इस बात को, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो ये इस प्रकार होता है। वो एक्शन की बात कर रहे हैं ना, क्रिया, एक्शन, तो कृतज्ञता भी एक एक्शन है। धन्यवाद देने की हर क्रिया, एक्शन, हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। मतलब आप जितना थैंकफुल होंगे ना चीज़ों को, तो न्यूटन के लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो
आप जितने ग्रेटफुल होगे ना जिस चीज़ के लिए, आपको वो उतनी ही मात्रा के समान और बढ़ के मिलेगी। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी से दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, ईमानदारी से करना है। आप जितनी ईमानदारी से और गहराई से थैंकफुल महसूस करेंगे, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं हर सिचुएशन के लिए, जितने थैंकफुल होगे आपको उतना ही अधिक दिया जाएगा। अब जो नई हेडिंग है, मतलब सब हेडिंग बोल सकते हैं आप उसको, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, गोल्डन थ्रेड। सुन के इतना अच्छा लग रहा है यार, नहीं? इज़न्ट इट? कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था, आपको जो विपुल समृद्धि मिलती है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि ये समृद्धि जारी रहे। तो मोहम्मद ने तो हमें ऐश ही करा दी, उन्होंने तो गारंटी करा दी। किस चीज़ की? कि आप शुक्राने में रहोगे, जो है आपको और मिलता रहेगा। फिर गारंटी हो गई तो फिर करते रहो शुक्राना, है ना? बुद्ध ने क्या कहा? आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण ही नहीं है। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप हो धरती पे तो आपको बस खुश रहना है और शुक्राने में रहना है, उसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है आपको। लाओ त्सु ने क्या कहा था? यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। चलिए आज खुद से हम वादा करते हैं, ट्राई करते हैं एटलीस्ट, कि हम जो भी परिस्थितियां हैं उसमें खुश रहेंगे, शुक्राने में रहेंगे। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। पता है मुझे क्या लगता था पहले, कि वो ना खाने पीने को लेके बोलते हैं कि मुझे जो भी मिल जाता है ना मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली मुझे बाद में समझ आया, वो हर सिचुएशन के लिए बोलते हैं, वो खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हर सिचुएशन जो भी उनको मिलती है वो खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज़ को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। मतलब स्वर्ग तो पता नहीं है हमें कहाँ है, तो हम धरती और आसमान तक ही बात कर लेते हैं। आप कर सकते हो स्वर्ग तक, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो धरती और आसमान के बीच में जो कुछ भी है बस शुक्राना। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले थैंक यू कहा था। तो जो भी वो मैजिक करते थे ना, जैसे जो उनके फॉलोअर्स थे उनके हित में बहुत सारी चीज़ें वो करते थे, तो वो हमेशा पहले थैंक यू बोलते थे। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और ज़ूलू तक, अमेरिकी नवाज़ो, शॉनी और चेरिकू से ताहिती, एस्किमो और मायोरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें और अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नज़र नहीं आता है तो दोष आपका है। टेक्यू मसीह, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने क्या कहा था? पूरा दिन थैंक यू बोलना है हर चीज़ के लिए। और अगर आपको कोई कारण नहीं दिख रहा ना कि मैं क्यों थैंक यू बोलूँ यार, तो गलती आपकी है, आप में ही कोई प्रॉब्लम है। क्यों? बहुत से लोग दुनिया में सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों के दिन में आज भगवान जाने क्या क्या हुआ होगा।
बहुत कुछ है, थोड़ा डीप में सोचिए आराम से बैठ के। तो बस शुक्राना कीजिए हर चीज़ के लिए। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। मतलब जो शुक्राने में रहे ना, उनको महापुरुषों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। तो आपको भी अगर बनना है तो शुक्राने में आ जाओ। जैसे कि हमारे प्रिय गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, एमर्सन, डिकन्स, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियाँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। तो जब उनसे पूछा गया ना कि आप मतलब इतने सक्सेसफुल हो, उसका क्या राज है, तो उन्होंने क्या बोला? दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद किया। क्योंकि देखो, वो साइंटिस्ट थे ना, तो अगर पहले के लोग कुछ भी रिसर्च नहीं करते, ज़ीरो से अगर वो शुरू करते आइंस्टाइन, तो फिर वो कहाँ पहुँचते, ख़त्म नहीं कर पाते ना। साइंटिस्ट लोग का ऐसे चलता है ना। अब उसने यहाँ तक कर लिया जो साइंटिस्ट पहले के होंगे और वो ऊपर निकल लिए, और उसके बाद जो दूसरे आए साइंटिस्ट वो उसके आगे काम करते हैं ना। तो इसलिए वो दिन में 100 बार धन्यवाद बोलते थे कि अगर वो लोगों ने इतना काम नहीं किया होता तो फिर ये कहाँ से कर पाते ना। लेकिन ये है कि श्रेय इनको मिल गया कि आइंस्टाइन ने ये किया, क्योंकि श्रेय तो उसी को मिलता है ना जिसने वो फाइनल कर दिया। लेकिन उसको, आइंस्टाइन को खुद तो पता था ना कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि मेरा बेस का काम वो लोग करके गए और मैंने बस फाइनल काम किया है ना। इसीलिए वो थैंक यू बोलते थे। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए, क्योंकि वो थैंकफुल थे ना, इसीलिए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महान तक वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें स्मृति के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। यही बात जो मैं बोल रही थी कि बेस उन लोगों ने बना दिया ना, तो उनके कंधों पे खड़े थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं थी, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो अभ्यास ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ना। इसलिए कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, यू नो दैट। मेरी खोज, हमारी डार्लिंग रोंडा की मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ।
जब कोई मुझे प्रेज़ेंट देता है या मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलता है, तब या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे थैंक यू बोल देती हूँ। हम सब भी ऐसे ही थे अभी तक तो, इस बुक के इंट्रोड्यूस होने से पहले। सच्चाई ये है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के मायने क्या होते हैं। कभी-कभार के मौक़ों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। समझे? खाली थैंक यू बोलने के लिए किसी ने ग्लास ऑफ वाटर दे दिया और आपने थैंक यू बोल दिया और आप कृतज्ञ हो, आप एक थैंकफुल पर्सन हो, आप इनग्रैटिट्यूड हो, नहीं। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज़ में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ज़रा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाने जाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मतलब कहीं घूमने जाओ तो फिर पेड बिल हो जाते हैं ना, बिल हो जाते हैं आपके पे करने के लिए, तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है ना कि घूम के तो आ गए, अब पैसे सबके चुकाने हैं। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं सामने आ जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए और मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। तो हमें क्या करना है? बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी है। थैंक यू लैपटॉप के लिए, थैंक यू लैपटॉप पे खुली हुई बुक के लिए, थैंक यू इंटरनेट के लिए, थैंक यू मेरी उंगलियों के लिए जिसकी वजह से मैं पढ़ रही हूँ, थैंक यू मेरी आवाज़ के लिए जिसके लिए मैं बोल पड़ती हूँ, थैंक यू इस रिकॉर्डिंग के लिए जिससे मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, थैंक यू मेरे कानों को जिनसे मैं सुन पा रही हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ, थैंक यू मेरी आंखों को जिनसे मैं पढ़ पा रही हूँ, थैंक यू इस रूम के लिए जिसमें लाइट, पंखा और एसी चल रहा है, वेरी थैंकफुल। थैंक यू इस दरवाजे के लिए जिसने बंद करके इस कमरे की प्राइवेसी मेंटेन कर दी है। थैंक यू इस ग्लास के लिए जिसमें पानी और जिसको मैं पी के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखा, ऐसे फटाफट फटाफट जो भी आसपास है ना, सबके लिए थैंक यू बोल दो। और आप लोगों के चक्कर में मैं भी ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या था? हाँ, मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। हम भी अपने जीवन को जादुई बनाएंगे जल्दी जल्दी, है ना? जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वो सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं छूमंतर, और मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लग गई जितना कि मैं 20-25 साल की उम्र में हुआ करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। हम भी ये करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती हूँ जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगती थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन
जादुई रूप से बदल गया। अब यहाँ पे ना एक पिक्चर है जिसमें कि आई थिंक किचन है, हाँ किचन में बर्तन टंगे हुए हैं और चाय रखी हुई है, मतलब चाय का केतली टाइप रखा हुआ है, बर्तन है, फ्रूट्स हैं और हमारी जादुई बुक है द मैजिक, और उसमें से जादू निकल रहा है जो कि पूरे घर में जा रहा है। जादू 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 भी कर रहा है पूरे घर में। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही जादुई होने वाली है बहुत जल्दी जल्दी। तो आप लोग जादू के लिए रेडी रहिए, ठीक है। तो ये अभी भी हमारी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, कल फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद होगी हमारी आई थिंक परसों से, नहीं परसों से भी नहीं हो गया, आई थिंक परसों के बाद से होगा, हाँ या फिर कल मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बना दूँगी और कल मैं ख़त्म कर दूँगी डे ज़ीरो को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डे ज़ीरो के बाद डे वन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ऑलरेडी आई थिंक वीडियो हो गया है कितने मिनट्स का, 31 मिनट्स का तो हो गया, 31 मिनट्स का तो ऑलरेडी हो गया है। तो इट्स मोर देन इनफ। आप इतना ही जितना मैंने पढ़ा है उतने को ही अपने लाइफ में इम्बाइब कीजिए, हो सके तो 2-4 बार भी आप सुना कीजिए, मैं भी सुनती हूँ। तो क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो ट्राई एंड लिसन ट्वाइस और थ्राइस, एयरपोर्ट लगा लो और सुन लो। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, द वे आई एक्सप्लेन आपको अच्छा लग रहा होगा। आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू गाइज एंड आई truly want to be a part of bringing a change in your lives। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में मेरी रीडिंग से कुछ भी चेंज आएगा। ऑफ कोर्स हमारी रोंडा ब्रायन की वजह से, की बुक की वजह से। आई विल नॉट टेक एनी क्रेडिट, आई एम जस्ट रीडिंग टू इम्प्रूव माई लाइफ। तो जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे लगता है आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्या पता आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ओके, तो सारा श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर रोंडा को ही जाता है और हमें हमेशा जिसका भी जो क्रेडिट का शेयर होता है ना उसको देना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन वो जो ऊपर है वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखा करो कि कोई देख रहा है आपको हर वक्त। जैसे कि आप जैसे कुछ भी सर्च करते हो ना तो आपके फीड पे वही चीज़ें आने लग जाती हैं ना। तो एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है आपको सिंपल लाइफ में, और आपको तो पता नहीं है कि इंटरनेट आपको देख रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो और आपको वही ला के पेश करता है। तो ऐसे ही हमें भी हर वक्त कोई ना कोई वॉच कर रहा है ऊपर, उसके अलग अलग नाम हैं। तो इसीलिए हमेशा इंटीग्रिटी में रहो। इंटीग्रिटी मतलब जब वो सही चीज़ें करना जब आपको कोई भी ना देख रहा हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो आपको कहीं से आ नहीं सकता है। वो एक सच्चे इंसान का बात करने का तरीका और एक जो झूठ बोल रहा है जिसमें इंटीग्रिटी नहीं है उसका बात करने के तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कॉन्फिडेंस उसका अंतर है, द वे ही और शी कैरी देमसेल्व्स उसमें बहुत अंतर होता है। दे आर सो इम्प्रेसिव द पीपल हु आर फुल ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। तो अपने लिए काम कीजिए गाइस, है ना, किसी को दिखाने के लिए क्या करना है। और जब हमें चेंज आएगा, पॉजिटिव आएगा, लोग अपने आप देखेंगे और नोटिस करेंगे, और ना भी करें तो क्या, हमें पता होना चाहिए, है ना। So be confident and live your life at the fullest and be happy. Thank you so much for listening my audiobook. Thank you so much. Have a wonderful life. Bye bye. Ciao.